हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये से बोल रही है और कह रही है कि मुझे अब भी लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। आई स्टिल थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग। आई स्टिल थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग। मुझे अब भी लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, वरना तुम इतने गुस्से में नहीं होते। अदरवाइज यू वुडंट हैव बीन सो एंग्री। अदरवाइज यू वुडंट हैव बीन सो एंग्री। सो फ्रेंड, ये काफ़ी गुस्से में है, तो इसकी बहन इससे कह रही है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। आई स्टिल थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग, अदरवाइज यू वुडंट हैव बीन सो एंग्री। वरना तुम इतने गुस्से में नहीं होते। यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना कोट पहन लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुट योर कोट ऑन अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। पुट योर कोट ऑन अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड, यानी कि अपना कोट पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। पुट योर कोट ऑन अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है मदद की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। यू आर द वन हु नीड्स हेल्प नॉट मी। यू आर द वन हु नीड्स हेल्प नॉट मी, यानी कि मदद की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। यू आर द वन हु नीड्स हेल्प नॉट मी। तुम नींद में लग रहे हो, जरूर रात देर तक जागे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक स्लीपी, यू मस्ट हैव स्टेड अप लेट। यू लुक स्लीपी, यू मस्ट हैव स्टेड अप लेट, यानी कि तुम नींद में लग रहे हो, जरूर रात देर तक जागे होंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कभी धोखा दोगे। इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट यू वुड एवर बिट्रे मी। आई नेवर थॉट यू वुड एवर बिट्रे मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कभी धोखा दोगे। आई नेवर थॉट यू वुड एवर बिट्रे मी, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम गुस्सा हो जाओगे। इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू वुड बी एंग्री इफ आई टोल्ड यू द ट्रूथ। आई थॉट यू वुड बी एंग्री इफ आई टोल्ड यू द ट्रूथ, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम गुस्सा हो जाओगे। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू वुड बी एंग्री इफ आई टोल्ड यू द ट्रूथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। इफ़ दैट्स वॉट यू थिंक, इफ़ दैट्स वॉट यू थिंक देन यू डोंट नो मी एट ऑल। ये कह रहा है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। इफ़ दैट्स वॉट यू थिंक देन यू डोंट नो मी एट ऑल। इफ़ दैट्स वॉट यू थिंक देन यू डोंट नो मी एट ऑल, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। काश तुमने वैसा ना किया होता। इसे मारते समय कह रहा है कि आई विश यू हैडंट डन दैट। आई विश यू हैडंट डन दैट, काश तुमने वैसा ना किया होता। आई विश यू हैड नॉट डन दैट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है ये मामला तो प्यार का लगता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस सीम्स टू बी आई इशू ऑफ लव। दिस सीम्स टू बी आई इशू ऑफ लव, यानी ये मामला तो प्यार का लगता है। दिस सीम्स टू बी आई इशू ऑफ लव। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे कह रहा है अच्छा होगा अगर तुम इस बारे में किसी को ना बताओ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू डोंट टेल एनीबडी अबाउट इट। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू डोंट टेल एनीबडी अबाउट इट, अच्छा होगा अगर तुम इस बारे में किसी को ना बताओ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू डोंट टेल एनीबडी अबाउट इट। तो यहाँ पे इससे कह रही है कि ना तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ना ही तुम्हारी हमदर्दी। से इंग्लिश में बोलेंगे आई नीदर want your help nor your sympathies। I neither want your help nor your sympathies, यानी ना तो मुझे तुम्हारी हमदर्दियाँ चाहिए और ना ही तुम्हारी मदद। I neither want your help nor your sympathies। और एक बात तो और आगे कह रही है कि वन मोर थिंग एंड वन मोर थिंग, यानी एक बात और, ना तो मैं अंधी हूँ और ना ही बेवकूफ़। आई एम नीदर ब्लाइंड नोर अ फूल। आई एम नीदर ब्लाइंड नोर अ फूल, यहाँ कह रही है कि ना तो मैं अंधी हूँ और ना ही बेवकूफ़। तो यहाँ पे कह रहा है आई डोंट वॉन्ट यू टू डू एनी थिंग दैट पुट्स यू इन डेंजर। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हें खतरे में डाल दे। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू एनी थिंग दैट पुट्स यू इन डेंजर, मुझे अब कोई परवाह नहीं चाहे मैं मरूं या जीऊँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई नाउ। आई डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई नाउ, कह रही है मुझे अब कोई परवाह नहीं चाहे मैं जीऊँ या मरूं। आई डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई नाउ, मैं तो बस चाहती हूँ कि जो उसने किया वो उसकी कीमत चुकाए, यानी जिसने इसके साथी को मारा वो मरे, वो उसकी कीमत चुकाए जो उसने किया। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू पे फॉर वॉट ही डिड। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू पे फॉर वॉट ही डिड, यानी मैं तो बस चाहती हूँ जो उसने किया वो उसकी कीमत चुकाए। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू पे फॉर वॉट ही डिड। आगे कह रही है क्या तुमने सुना वहाँ क्या हुआ। हैव यू हर्ड वॉट हैपन देयर। हैव यू हर्ड वॉट हैपन देयर, क्या तुमने सुना वहाँ क्या हुआ। हैव यू हर्ड वॉट हैपन देयर, हाँ मैंने भी सुना इस बारे में। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू, यानी कि हाँ मैंने भी इस बारे में सुना। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना। बट वॉट हैज़ दैट गॉट टू डू विद
अस, ये कह रही है कि वो बट वॉट हैज़ दैट गॉट टू डू विद अस, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना। सो फ्रेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, लास्ट में विद के बाद अस आएगा, तो इस पूरा सेंटेंस होगा कि लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना, बट वॉट हैज़ दैट गॉट टू डू विद अस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस, समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस, यानी कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। तुम्हें कोई अंदाज़ा है इसके पीछे कौन हो सकता है, डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस, डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस, तुम्हें कोई अंदाज़ा इसके पीछे कौन हो सकता है, डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस, नहीं लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ, नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, लेकिन नहीं मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पूछ रही है ना, डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस, तुम्हें कोई अंदाज़ा इसके पीछे कौन हो सकता है, तो कह रही है नो नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू, एंड आई प्रॉमिस यू, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आराम नहीं करूँगी जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ न लूँ जिसने ये किया, आई वॉन्ट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस, आई वॉन्ट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस, मैं आराम नहीं करूँगी जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ न लूँ जिसने ये किया, लेकिन वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू दैट, बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू दैट, लेकिन वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू दैट, लेकिन वैसा होगा कैसे, बट हाउ वुड दैट हैपन, बट हाउ वुड दैट हैपन, लेकिन वैसा होगा कैसे, बट हाउ वुड दैट हैपन। यहाँ पे कह रही है नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता, नो नो दिस कांट बी ट्रू, दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, नो नहीं दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड अगर आपको ये आइडिया पसंद हो और आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम इस चैनल पर रेगुलर डेली इसी तरह की वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें कि हम कभी कभी अपनी पिछली वीडियो के सेंटेंस भी रिपीट करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने लास्ट में कुछ जो सेंटेंस यूज़ किए हैं वे हमारी पिछली वीडियो के हैं, सिर्फ इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओ, और आगे जितने भी सेंटेंस थे शुरुआत में वे सारे नए हैं। सो फ्रेंड अगर आपको पसंद आया हो ये आइडिया तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।